हेलो दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने तक का सोच रहे हैं और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जाना के सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया सीजन है। अक्टूबर से नवंबर के मंथ में एक पीक सीजन होता है केदारनाथ के लिए। लेकिन आपको यहाँ जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंचे। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचेंगे, आपको होटल कहां पे लेना है, आपको कैसे स्टे करना है और आपकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, आपको ट्रेवल कैसे करना है और आपकी फूडिंग क्या हो। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और इस वीडियो में अंत तक मिलती है। तो आइए चलते हैं बस और देखते हैं कितने बजे की बस है, क्या किराया है वो वहीं पे ही पता करेंगे और चलते हैं। और सुबह सुबह लोग चाय पीने का आनंद ले रहे हैं बाहर और हम लोग निकल चुके हैं रिक्शे से अपने बस अड्डे की ओर। हाँ, चाय का ज्यादा सेल है यहाँ पे लग रहा है। हाँ, और बढ़िया मौसम ठंडा है तो चाय का पीने का आनंद ही कुछ और है। और रिक्शे में बैठने के बाद अपने को फाइनली मिल गई है बस। और बस मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको बस एक दिन पहले ही बुक करानी होती है और अपने को बुक नहीं कराई थी और अपने को ऐसा लग रहा था अब क्या करें। और बस में बैठने के बाद एक मिल गए थे चचा जो कि रेनकोट बांट रहे थे। हाँ, रेनकोट हमेशा या तो साथ में लेके आए यहाँ, तो यहाँ से परचेज कर ले, क्योंकि वहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए रेनकोट को लेना ना भूलें। और ये चचा बेच रहे थे रेनकोट, यहाँ मिल रहा था रेनकोट 100 रुपए का, तो हमने खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपना रेनकोट घर से लेके आए हुए थे। और रेनकोट चचा सब जगह दे रहे थे, तो इनसे किसी ने रेनकोट लिया नहीं, क्योंकि रेनकोट सब लोग अपना अपना लेके आए थे। और अपने चलने वाली थी बस और सफ़र का आनंद लेते हुए
चलने वाले थे सोनप्रयाग के लिए कि सोनप्रयाग का रास्ता कैसा है, और यहाँ के पहाड़ का व्यू देखते हुए सफ़र का मजा लेते हुए चलने लगे। और बीच में ही अपने साथ फिर से एक नया काम हो गया, क्या कि लगने लगा है जाम। आगे लग गया था जाम और बैठे हुए थे, क्योंकि अपनी शुरुआत की जर्नी में भी यही ऐसा था कि 33 घंटे अपनी ट्रेन लेट थी, आते आते ये सारे कांड और अपने साथ कांड होते ही जा रहे थे। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, आगे और पीछे लगा हुआ था बहुत सारा बड़ा जाम, और हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारी भी बस यहाँ से चलेगी। फाइनली हम लोग की बस चलने लगी। हम और भाई दोनों लोग, भाई तो सो रहा है, अपने मजे ले रहे हैं बस में खड़े होते हुए, और बाहर का नज़ारा देख रहे हैं कि बस कब चलेगी यहाँ से, और बस के चलने का कर रहे थे इंतजार। फाइनली हमारी बस चल चुकी है, और बस चलने के बाद देख सकते हैं आप बाहर का अद्भुत नज़ारा। और ये देखिए लैंडस्लाइड, और हम लोग रास्ते में चल ही रहे थे क्योंकि बहुत सारी हम लोग को लैंडस्लाइड मिली थी। और जहाँ रोड, ये आपने पीछे देखा कि ये रोड भी धंस चुकी थी साइड से, और यहाँ पे लग रहा था यहाँ पे भी जाम। तो अपने को ऐसा लग रहा था कि आज सोनप्रयाग पहुँच पाएंगे कि नहीं। फाइनली हम लोग उस जगह से निकल चुके थे। आप जब भी ऐसी पहाड़ों की जगह में आए तो हमेशा बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड कभी भी हो सकती है। तो हम लोग बस में बैठे हुए थे, बस हमारी चल रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ फाइनली आज तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग यहाँ से। और बाहर का खूबसूरत नज़ारा, व्यू देख सकते हैं आप। बस में बैठने के बाद आपका व्यू बहुत। और अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो ऋषिकेश से आप बाइक भी परचेज कर सकते हैं, जो बाइक परचेज करने के बाद आप यहाँ पे बाइक से या स्कूटी से भी सफ़र कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। और बाहर का दृश्य का आनंद तो वाकई में आनंद अद्भुत था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद अपनी बस रुकती है कुछ खाने के लिए, एक स्टॉपेज आता है, तो आप वहाँ पे रुक के कुछ खा भी सकते हैं, क्योंकि सुबह के निकले हुए और नाश्ता तो पेट में चाहिए ही। तो हम लोग रुक गए थे एक होटल में जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 चाय ऑर्डर करी, क्योंकि हल्का सफ़र खाने में रहना ही चाहिए। तो हम लोग ने चाय ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे प्रतीक्षा करी, और प्रतीक्षा करने के बाद यहाँ से निकल चुके थे बाहर की ओर। और जैसे ही हमारी बस चलने लगी तो एक सुंदर सा व्यू नदी का दिखने लगा हम लोगों को, पहाड़ों का वो लुक जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ। तो आपको सोनप्रयाग आने के बाद सबसे पहले आपको बस के लिए एक बुकिंग करानी होगी, नहीं तो आपकी बस नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था और हमने बस की बुकिंग नहीं कराई थी। तो हम भी बस के लिए इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि बस यहाँ पे जब पीक समय होता है तो बस यहाँ पे मिलती नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आके अपनी बस को बुक कराएं एक दिन पहले अगर आ रहे हैं, या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हम भी बस के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो ये हमेशा सबसे पहले ध्यान रखें कि आपकी बस कंफर्म है कि नहीं, तभी आप यहाँ से सोनप्रयाग पहुँच पाएंगे। क्योंकि हम भी सुबह यहाँ पे आके इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि हमने बस को बुक नहीं कराया था। तो बाद में जैसे तैसे हम लोग को भी बस मिल गई थी। तो भगवान केदारनाथ का दया मानते हुए हम लोग भी सोनप्रयाग के लिए बस में। और केदारनाथ यहाँ से 87 किलोमीटर था, 87 किलोमीटर केदारनाथ था। और यहाँ से हम लोग पहुँच चुके थे अब गुप्त काशी, जो गुप्त काशी यहाँ पे आपको शेयरिंग जीप और यहाँ से बसें मिल जाती हैं, जो कि यहाँ से गौरीकुंड 33 किलोमीटर था। और लग रहा था कि हाँ अब सोनप्रयाग तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ से पहुँचने के बाद हम लोग को एक बहुत ही सुंदर सा झरना सामने देख सकते हैं मिला था। और यहाँ पहाड़ों से कहीं से भी पानी आता, पता नहीं चलता कहाँ से पानी आ रहा हो। भाई बहुत ही शुद्ध और बढ़िया पानी था। यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे, अपनी भी इच्छा थी कि नहा लें, लेकिन क्योंकि हम लोग एक शेयरिंग बस में बैठे हुए थे तो उतरने की वही नहीं था। अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसा मनोरंजन दृश्य देख सकते हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए थे होटल। होटल में एक भैया मिले जो हमको ये चीज़ें बता रहे थे, आइए सुनते हैं क्या बता रहे। आपके कहाँ प्लान की तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे यहाँ है देवभूमि। हम आपकी हेल्प करेंगे तो भूलेगा। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो झूठ बोल के ना हम उनकी हेल्प करें। हमारे साथ अभी इसी सीजन में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बताऊंगा, उनसे चाहे तो आप बात भी कर सकते हो। कोई आंटी अंकल आ गए, उनकी बिटिया आ गई, तो उनका पर्स रल गया था गौरीकुंड गर्म हो गया। उस अंकल की पैंटी वो यहाँ है, बोला बेटा अंकल आपको क्या दिक्कत हो गई। फिर उनके लड़के ने मेरे को फोन पे से पैसा डाला। वो मेरे को कह रहा था भैया आपका GST बनता होगा जो भी पर्सन है। अरे मैंने कहा 500-700 रुपये क्या है।
एक व्यवहार नेचर होता है ना सबका, तो वो हमेशा जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहेगा तो आगे कभी भी हमारे लोग भी आएंगे कभी। और ये है अपना होटल का बाहर का दृश्य। और हम लोग ने होटल यहाँ पे मिल रहा था 2000 रुपए का, तो हम लोग ने माइनर करते 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 यहाँ पे होटल लिया है 1400 रुपए का। और देख सकते हैं आप होटल कितना अच्छा है और बड़ा है, 4 लोगों को लेटने की व्यवस्था है यहाँ पे। और हम लोग ने होटल बहुत ही अच्छा और सुंदर सा होटल है, तो आप भी इस होटल में आके रुक सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस होटल की आपकी दे दूंगा, कौन सा होटल है, कहाँ पे रुकना है आपको। बहुत ही अच्छा होटल है, इनका फोन नंबर भी आपको दे दूंगा। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छी चीजें ऐसा कुछ नहीं है, जब मर्जी आओ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, हम हेल्पफुल आदमी है, ऐसा नहीं। खाने वाने का आप देख लो क्या वीडियो बना रहे हैं मेरे। और हम लोग बस का सफर करने के बाद पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में हम लोग ने स्टे किया है एक रूम में, क्योंकि 4 बजे चढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है केदारनाथ में। तो हम लोग ने सोचा आज की रात सोनप्रयाग में व्यतीत करेंगे और एक रूम लेके वहीं पे स्टे करेंगे। तो अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग आ रहे हैं तो एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या, स्टे कि आप रूम में स्टे कहां पे करें। अगर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हैं तो वहां पे रूम के चार्जेस और बढ़ जाते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में ही स्टे करते हैं तो आपको फ्रंट में, जैसे फ्रंट में होते हैं जो रूम, वो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। और थोड़ा सा और उसके पीछे आएंगे तो रूम बहुत सस्ते मिलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक रूम मिला है, देख सकते हैं आप, 3 बेड, इतना बड़ा रूम है अपना। और ये बाथरूम है अपना, देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बाथरूम है। तो ये रूम हम लोग को उन्होंने बोला था कि 2500 2000 में आए, फिर हम लोग को ये रूम पड़ गया 1400 रुपए में। और हम लोग ने यहीं पे स्टे करने की सोची कि आज की रात यहीं बिताएंगे और सुबह 4 बजे यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे, जो कि 50 रुपए यहाँ से जीप की शेयरिंग के लिए लेता है। और वहां पे पहुंच के केदारनाथ की यात्रा करेंगे, जो कि 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप गौरीकुंड में स्टे ना करके आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें, ठीक है। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आप थोड़ा सा गली में आएंगे, ऊपर पहाड़ की ओर चलेंगे तो एक आपको होटल मिलेगा, ठीक है। उस होटल का नाम और सारा सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा होटल है और बहुत ही अच्छे भैया हैं। और उनसे मैंने बात की तो उन्होंने सारी चीजें अपने को डिटेल में बताई है, कैसे कहाँ जाना है। तो आप वहां ना स्टे करके आप इस रूम में स्टे करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और हो गई है रात, तो हम दोनों भाई अब जा रहे हैं नीचे की ओर। अब नीचे जाएंगे तो कुछ देखते हैं, कुछ खाने वाने के लिए। और यहाँ पे खाना बोल दिया है, खाना का भी थाली यहाँ पे मिलता है, जो कि 150 रुपए की थाली है अपनी। और आप यहाँ पे थाली ले सकते हैं। और नीचे जाते हैं, घूम के आते हैं कैसा क्या नजारा है। हाँ, वही कहा कि होटल में ही खाने का सिस्टम है, तो आप यहाँ पे भी खा सकते हैं। और ये हम लोग रूम के बाहर आ चुके हैं नीचे। और ये देखिए बाहर का नजारा है बिल्कुल। ये अपना ऊपर की तरफ रूम गया है और ये बाहर के रूम हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली हैं। और ये नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है। और यहीं से अपने को आधा किलोमीटर दूर जाना है, जो कि सुबह जाएंगे हम लोग। और यहाँ से जाना है गौरीकुंड, और गौरीकुंड से ही अपने को वहाँ पे टैक्सी मिलेगी। और ये देखिए कितनी भीड़ है, जाम हो रखा है यहाँ पे, और पुलिस वाले भी खड़े हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मस्त ट्रैकिंग होने वाली है। और सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम सुंदर नज़ारा। यही जाता है। और वहां से आने के बाद हम दोनों भाइयों ने ली 2 चाय। जो चाय थी, जो एक चाय थी वो 20 रुपए की थी। और दोनों भाइयों ने यहाँ पे पहले आके चाय का आनंद लिया, क्योंकि ठंडी के मौसम में ऊपर और वो भी चाय ना हो तो बिल्कुल ही मजा नहीं आता है। तो 2 चाय तो होनी ही चाहिए। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने खाने की ओर, क्योंकि खाना हमारा होटल में ही था और खाना हमारा बन चुका है। तो अब चल रहे हैं खाना खाने, और खाना खाने के बाद अपनी पैकिंग वैकिंग करेंगे और सुबह की तैयारी करेंगे।
और तैयारी करने के बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना है, क्योंकि 4 बजे हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो अब डिनर करने के बाद अपनी पैकिंग चालू होगी, दिखाएंगे क्या क्या लेके जा रहे हैं, सारी चीजें आपको, और चलते हैं अब खाना खाने की ओर। और चाय पीने के बाद आ गए थे हम अपने होटल, जहाँ पे अपनी थी थाली, वो भी 150 रुपए की। देख रहे सकते हैं कि भाई भी अपने लोग खा रहे हैं। और 150 रुपए की थाली में आपका था दाल, चावल, सब्जी और रोटी। जितना चाहे आप उतना खा सकते हैं यहाँ पे। और अपना होटल देख सकते हैं, इतना प्यारा सा होटल है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर है, साफ सफाई भी है, तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद अब हम लोग की चालू हो गई पैकिंग। सामान देख रहे हैं कैसे बिखरा हुआ है पूरा पूरा सामान। अब सोच रहे हैं ले क्या क्या जाए। सबसे परेशानी यही है, क्योंकि ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग करने में बोझा चाहिए नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लेके जाएं। तो अब जो ज़रूरी सामान है, जैसे सर्दी के कपड़े हैं, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के मंथ में सर्दी बहुत होती है, तो सर्दी के कपड़े बेहद ज़रूरी हैं। तो जैकेट, शूज, टॉवेल, कंबल, और ध्यान से रेन कोट ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि रेन कोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात वहाँ पे कभी भी हो सकती है। तो रेन कोट ज़रूर लेके जाएं वहाँ पे, क्योंकि बरसात के चांसेस ज़्यादा है इस समय, और अक्टूबर का मंथ है, तो रेनकोट ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और सामान की पैकिंग ऐसी करें कि जो इससे आपको ट्रैकिंग में दिक्कत नहीं हो। ज़रूरी सामान लेके जाएं, अनावश्यक सामान मत लेके जाएं। और हम लोग भी यही कर रहे हैं, जितना ज़रूरी वाला सामान है वही पैकिंग कर रहे हैं। भाई अपना पैकिंग करने में लगा है, और हम भी सोच रहे हैं कि पैकिंग चालू कर दें। और कल सुबह की जर्नी है अपनी केदारनाथ के लिए, तो सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ से अपना रनवे स्टार्ट करेंगे, और कितनी जल्दी पहुँचेंगे वहीं पता चलेगा। तो सबको मेरा गुड नाइट, सबको मेरा नमस्कार, और मिलते हैं अगले एपिसोड में और नए ब्लॉग में। और केदारनाथ का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो वो ब्लॉग ज़रूर देखें। और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको उस ब्लॉग में बताएंगे। तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बात।